प्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिकांग जिसका नाम है अंतः प्रदवी जालिका। वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले नाम और खोज, किसने नाम दिया, खोज किसने किया, तो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। पॉटर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये एकल झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड कोशिकांग होता है। कोशिका का कंकाल बनाता है, ठीक है। नंबर 4 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपसे मैं कह रहा हूं दोस्तों, यह मैंने कहा आरबीसी में एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, ओके। और यूकैरियोट में होता है, लेकिन आरबीसी में क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद नंबर 6 की बात करें, ईआर की संरचना में 3 घटक होते हैं। एक होता है सिस्टर्नी, एक घटक होता है सिस्टर्नी, एक होता है ट्यूब्यूल्स नलिकाएं, और एक होता है वेसिकल्स पुट्टिकाएं, ठीक है। तो जो सिस्टर्नी होता है दोस्तों, आपसे मैं कह रहा हूं ये इस तरह का भाग जो होता है उसको सिस्टर्नी कहते हैं। ट्यूब्यूल्स ब्रांच पार्ट होता है, शाखित भाग होता है, ठीक है। बोलो क्या होता है, बोलो ब्रांच यानी शाखित भाग होता है, और वेसिकल स्त्रावी भाग होता है। जो सिस्टर्नी होता है उस पर मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कहा ये एटीएस राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम उपस्थित। और ये क्या होता है, बोलो मैंने कहा शाखित भाग, घटक अन ब्रांच्ड, ठीक है, पार्ट। जबकि ये क्या होता है, शाखित भाग होता है, ठीक है। और आपसे मैं कह रहा हूं वेसिकल तो वैसे स्त्रावी भाग होता है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या दोस्तों, मैंने कहा टाइप्स ऑफ ईआर। आप सब जानते हो 2 तरह का होता है। एक होता है RER, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होगा, इसकी सतह पर एटीएस राइबोसोम, ठीक है, उपस्थित होता है, होते हैं। और आपसे मैं करूं इधर क्या होगा, बोलो एब्सेंट। इसलिए ये तो खुरदरा हुआ और ये क्या हुआ, चिकना हुआ। ये तो खुरदरी आपसे मैं करूं ER, और ये क्या है, बोलो चिकनी, बोलो आपसे मैं को ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद एटीएस राइबोसोम अगर इसकी उपस्थित होंगे तो आपसे मैं कह रहा हूं ये राइबोसोम इसकी इसकी सिस्टर्नी की सतह पर राइबोफोरिन, मैंने कहा राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़े होते हैं। और जब इसमें राइबोसोम है ही नहीं तो आपसे मैं कहूं क्या होंगे, बोलो एब्सेंट। उसके बाद सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या, जो RER होता है, इसकी
स्ट्रक्चर में मैंने कहा वेसिकल्स, ठीक है, वेसिकल्स, वेसिकल्स, ठीक है, एंड सिस्टर्नी, सिस्टर्नी ज़्यादा होती है। ओके, कैसे याद रख सकते ट्रिक से? पुराने ज़माने में जब भी आपको फिल्म देखनी होती थी तो आप घर पे किससे देखते थे? बोलो वीसीआर से। तो वेसिकल्स और सिस्टर्नी दोनों ज़्यादा किस में होते हैं? बोलो आरईआर में। क्लियर? और उसके बाद इधर चूंकि एटीएस राइबोसोम है ही नहीं तो सिस्टर्नी तो होगी ही नहीं। बोलो इसकी स्ट्रक्चर में, बोलो मैंने कहा ट्यूब्यूल्स एंड बोलो वेसिकल्स, ठीक है, मेनली मुख्यतः तो क्या होती? बोलो ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ज़्यादा आप समय को होती है। अगेन ट्रिक याद रख सकते हैं, टीवीएस, बोलो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स किस में ज़्यादा? बोलो एसईआर में। आपसे मैं करूँ क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट बात करें, ये आरईआर जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित, ये प्रोटीन मैंने कहा संश्लेषण, प्रोटीन उपापचय, ठीक है, उपापचय, ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से संबंधित होता है। जबकि जो आपका एसईआर है ये लिपिड, मैंने कहा ये लिपिड, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म उपापचय से संबंधित, ठीक है, संबंधित आप समय करो होता है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। अक्सर एग्जाम में आरई और एसईआर बोलो में डिफरेंस पूछा जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि गोल्जी बॉडी, ठीक है, एंड लाइसोसोम, ठीक है, की उत्पत्ति ईआर द्वारा, ठीक है, की जाती है। उसके बाद ईआर के कार्य देखें तो एक तो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सामर्थ्य, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, प्रदान करना। नंबर 2 कोशिका का कंकाल, ठीक है, बनाना। और तीसरा मैंने कहा ये जो आपका ईआर है, आपसे मैं कह रहा हूं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर आपसे मैं करूं मेम्ब्रेन का निर्माण आपसे मैं करूं भी करती है। और आपको यहाँ पर क्या बात पता होनी चाहिए, जो आरईआर है ये आपसे मैं को इसके लिए एक बात कि ये नियर टू न्यूक्लियस होता है और एसईआर नियर टू सेल मेम्ब्रेन होता है। बोलो मैंने कहा ये केंद्रक के पास, ठीक है, उपस्थित, और एसईआर जो होती है ये सेल मेम्ब्रेन, बोलो आपसे मैं कहूँ सेल मेम्ब्रेन के नियर उपस्थित। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मेनली ईआर के अंदर ये डिफरेंस ही बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और आपको कार्य तो है ही है। तो एक छोटा सा कोशिकांग जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया होगा। इसमें भी अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 3-4 बातें ऐसी है जो याद होनी चाहिए, अक्सर जिससे एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो आपको पूछा जाए पोर्टर ने किस कोशिकांग की खोज की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी बात, कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य कौन प्रदान करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पूछा जाए, आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपका जो गोल्जी बॉडी है, बोलो लाइसोसोम है, इसका निर्माण कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर एसईआर में क्या डिफरेंस होते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। क्लियर? आई होप आपको ये बोलो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स करके बताएं और इसी तरह से पढ़ते रहें
और मस्त रहे। बेस्ट ऑफ लक।